नमस्ते दोस्तों, आज हम मिनी हैबिट्स के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके लेखक स्टीफन गाइज हैं। आज हम जानेंगे उन छोटी आदतों के बारे में जिन्हें अपनाकर हम अपने जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। तो चलिए पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 मिनी हैबिट्स। हम अगर चाहे तो अपनी आदतों में छोटे छोटे बदलाव करके बड़ी से बड़ी सफलता को आसानी से हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हमारी आदतें ही सफलता का इंजन होती है और यह आदतें ही पॉजिटिव या नेगेटिव वे में हमारे लाइफ में ढेर सारे बदलाव भी लाती है। आइए समझते हैं कैसे। अच्छा, आप रोज सुबह उठकर आंख खुलते ही सबसे पहले क्या करते हैं? फोन चेक करते हैं, टाइम देखते हैं या सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग शुरू कर देते हैं? और क्या आप रात में सोते समय यह सोचकर या प्लानिंग करके सोते हैं कि सुबह उठकर सबसे पहले फोन चलाएंगे या सोशल मीडिया स्क्रॉल करेंगे? मेरे ख्याल से आप ऐसी कोई प्लानिंग नहीं करते होंगे, लेकिन फिर भी सुबह उठकर आप बिना कुछ सोचे समझे ऑटोमेटिकली फोन चलाने लगते हैं या कोई ऐसी स्पेशल एक्टिविटी करने लगता है जिसको करने के लिए आपके पास कोई स्पेशल प्लान नहीं होता है। बट हम ऐसा क्यों करते हैं? इसका जवाब है हमारी आदतें यानी कि हैबिट्स। हमारी आदत ऐसी बन गई है कि बिना कुछ सोच समझे हम ऑटोमेटिकली ये सब करने लगते हैं और हम इस तरफ ध्यान भी नहीं देते कि हमारी यह जो छोटी छोटी आदतें हैं वह हमारे जीवन पर कितना बड़ा असर डालते हैं, कई बार नेगेटिव वे में और कई बार पॉजिटिव वे में भी। जैसे अगर आपकी आदत रात में सोने से पहले काफी देर तक फोन चलाते रहने की है, तो भले ही यह आपकी छोटी सी आदत हो, लेकिन इसका असर आगे चलकर बहुत बड़ा होगा। लेकिन वही अगर आप रात में सोने से पहले कोई किताब पढ़ने या ऑडियो बुक सुनने की आदत बना लेंगे तो इसका असर सकारात्मक ही होगा। मतलब यह है कि आदतें अच्छी बनाइए तभी आपको रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे। पार्ट 2, वी ऑल आर मशीन। आप अपने बचपन के दिनों को याद कीजिए। जब हम छोटे थे तो सुबह उठते ही हमारे पेरेंट्स हमसे क्या कहते थे? जाओ पहले जल्दी से ब्रश करके मुंह धोकर आओ, फिर कुछ खाने को मिलेगा, और फिर हम फटाफट ब्रश करने के लिए चले जाते थे, जिससे धीरे धीरे हमारी सुबह उठकर सबसे पहले ब्रश करने की और मुंह धोने की आदत बन गई। अब हम सुबह उठते ही अपनी आदत के मुताबिक ब्रश करते हैं, नहाते हैं और फिर चाय ढूंढते हैं। लेकिन ये सब करने के लिए हमें कुछ स्पेशल सोचना या प्लान नहीं करना पड़ता है, बल्कि यह सब हम अपने आदतों के हिसाब से ऑटोमेटिकली करने लगते हैं। हमारी जिंदगी एक सॉफ्टवेयर की तरह है और हम इसके सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं। अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आप समझ पाएंगे कि हम सब की लाइफ कहीं ना कहीं ऑटो पायलट मोड पर ही चलती है। हम अगर कॉलेज जाते हैं तो उसके अनुसार हमारी आदतें सेट हो जाती है, और हम अगर ऑफिस जाते हैं तो इसके हिसाब से हमारी आदत सेट हो जाती है। हमारा मन और हमारी बॉडी मिलकर सब कुछ अपने आप करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात ही यह है कि हमारे दिमाग को यह जो आदत लगी है उसे वह आदत लगवाने वाले भी हम खुद ही हैं। पहले जब हम स्कूल जाते थे तो स्कूल के हिसाब से अपने दिमाग को ट्रेन किया, फिर कॉलेज के हिसाब से और उसके बाद ऑफिस के हिसाब से अपनी आदत हमने बना ली। इसे यह तो क्लियर होता है कि हमारी आदतें हमारे ही कंट्रोल में होती है और हम इसे जब चाहे आसानी से बदल सकते हैं, तो क्यों ना हम अपनी लाइफ से सारी बुरी आदतों को खत्म करके अच्छी आदतें डालें। अब आप यह सोच रहे होंगे कि आखिर यह सब किया कैसे जाए? कोई नहीं, आपको इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा आगे। पार्ट 3, हैबिट्स आर डेंजरस। हमारा दिमाग हमारे कंट्रोल में रहता है, हम चाहे तो उसे सक्सेसफुल बना दे और चाहे तो लूजर। अच्छा, आपके साथ कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए आप पढ़ाई या कोई जरूरी काम कर रहे हो और आपको कुछ इंटरनेट पर या मान लीजिए गूगल पर जाकर सर्च करना था, लेकिन जब आपने अपनी बुक साइड में रखकर फोन को उठाया तो फिर आपका सफर फेसबुक से होते हुए, इंस्टाग्राम रील और यूट्यूब से होते हुए तकरीबन आधे घंटे बाद गूगल पर जाकर खत्म होता है।
जरा सोचिए, आपने तो बस कोई छोटी सी इंफॉर्मेशन जानने के लिए आपने फोन को उठाया था, लेकिन उसे उठाते ही कब आपका आधा घंटा बर्बाद हो गया, आपको पता भी नहीं चला। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? ऐसा हमारी सिर्फ और सिर्फ आदतों की वजह से होता है। क्योंकि जब भी हम फोन चलाते हैं तो सबसे पहले इन्हीं सोशल मीडिया साइट्स को चेक करते हैं। इसीलिए जब काम या पढ़ाई से रिलेटेड कुछ सर्च करने के लिए भी फोन को उठाते हैं तो हमारा मन सबसे पहले हमें इन सोशल मीडिया साइट्स के सैर पर लेकर निकाल पड़ता है। क्योंकि बार बार एक ही काम करने से हमारा मन उसे करने के लिए बहुत अच्छे से ट्रेड हो चुका है। मतलब अगर हम किसी काम को बार बार करते रहेंगे तो हमारा मन उसे ऑटोमेटिकली करने के लिए इतने अच्छे से ट्रेड हो जाता है कि फिर अगर हम ना भी चाहे तो भी हमारा मन उसे करने लगता है। तो फिर क्यों ना हम अपने दिमाग को कुछ ऐसी आदतों के लिए ट्रेड करें जो हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती हो, जिससे सिर्फ और सिर्फ हमारा फायदा हो, हमारी नॉलेज बढ़ती रहे, हमारी ग्रोथ हो। लेकिन अब सवाल यह आता है कि आखिर हम अपने मन को सिर्फ अच्छी आदत बनाने के लिए ट्रेड कैसे करें? आइए जानते हैं कैसे। पार्ट 4, मोटिवेशन इज स्कैम। सफल होने के लिए मोटिवेशन कोई फ्यूल नहीं, बल्कि मात्र एक एनर्जी बूस्टर होता है, जबकि हमारा विल पावर असली फ्यूल होता है। जी हां, मोटिवेशन बस कुछ टाइम के लिए आपको बूस्ट कर सकता है, लेकिन अगर आपको अपने टारगेट तक सफलता के साथ पहुंचाना है तो फिर मोटिवेशन से ज्यादा जरूरी आपका विल पावर है। आपने कभी ना कभी जिम तो ज्वाइन किया ही होगा। वहां आपने देखा होगा कि जिस दिन आप वहां पहुंचते हैं उस दिन या उसके दूसरे दिन ही जिम ओनर आपसे साल भर की मेंबरशिप लेने के लिए कहता है। और कई बार तो लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि वो जोश में मेंबरशिप ले तो लेते हैं, लेकिन फिर 2-4 दिन बाद उनका जोश ठंडा और जिम जाना बंद हो जाता है। अब आप बताइए, वो जिम ओनर हमसे साल भर की मेंबरशिप लेने के लिए क्यों कहता है, और क्यों अक्सर लोग मेंबरशिप लेने के बाद भी जिम जाना बंद कर देते हैं? इसका एक शब्द में जवाब है मोटिवेशन। मतलब आप मोटिवेशन को एकदम गलत भी मत समझिए। बेशक यह बहुत अच्छी चीज है, लेकिन सिर्फ मोटिवेशन से आप कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। मोटिवेट होकर आप कोई काम शुरू कर सकते हैं, 1 या 2 दिन कर भी सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक मोटिवेशन का असर आपके ऊपर रहता है। और इस मोटिवेशन के जोश में लोग मेंबरशिप लेकर बैठ जाते हैं। और यह बात जिम ओनर को भी अच्छे से समझ में आता है कि सिर्फ मोटिवेट होकर जिम आने वाले लोग 1 या 2 दिन या ज्यादा से ज्यादा 10 दिन के ही मेहमान होते हैं। इसलिए वह लोग सिर्फ साल भर की मेंबरशिप लेने के लिए कहता है। लेकिन सच तो यह है कि किसी के मोटिवेट करने पर या किसी की बॉडी देखकर आप सिर्फ 1 या 2 दिन ही जिम जा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी विल पावर आपको रोज जिम जाने के लिए कहेगी तो फिर आपको वहां जाने से कोई भी नहीं रोक सकता, या कुछ भी हासिल करने से कोई भी नहीं रोक सकता। मतलब अगर आप किसी अच्छी आदत के लिए अपने मन को ट्रेन करना चाहते हैं तो फिर सबसे पहले अपने अंदर अच्छी आदत डालने के विल पावर को जागृत कीजिए। और यह आपके अंदर तभी जागृत होगा जब आप खुद से यह पूछेंगे कि मुझे इस अच्छी आदत की क्या और क्यों जरूर है, मैं क्यों ये आदत बना रहा हूं और इससे मुझे क्या फायदा होने वाला है। इन सवालों का जवाब जब आपको मिलेगा तो फिर आपके अंदर विल पावर भी जागृत हो जाएगा, और तब ही आप आसानी से अपने मन को कुछ करने के लिए ट्रेड कर पाएंगे। पार्ट 5, टाइम मेक्स एवरीथिंग पॉसिबल। क्या आप एक बार में 100 पुशअप मार सकते हैं? मतलब अगर आप जीवन में पहली बार पुशअप करने जा रहे होंगे तब 100 पुशअप नहीं मार सकते। लेकिन अगर आप पहले दिन 1 पुशअप से शुरुआत करें तो फिर आप बड़े आराम से बिना किसी तकलीफ के 100 पुशअप मार लेंगे। इसका साफ मतलब यह है कि वक्त दीजिए, सब हो जाएगा। और कुछ ऐसा ही हमें अपने लाइफ के टारगेट्स और हैबिट्स के साथ भी करना चाहिए। यानी कि आप जिस भी टारगेट को अचीव करने के लिए अपनी हैबिट्स बना रहे हैं उसे आप एक छोटे से स्टेप से करना शुरू कीजिए। उदाहरण के लिए अगर आपने ये टारगेट बनाया है कि आप डेली सोने से पहले तकरीबन 3 घंटे तक कोई किताब पढ़ के सोना चाहते हैं,
और इसके लिए अपनी हैबिट बना रहे हैं, तो फिर इसके लिए यह जरूरी नहीं है कि आप पहले ही दिन 3 घंटे के लिए किताब लेकर बैठ जाएं, और अगर आप ऐसा करेंगे तो वो पहले दिन ही उसे करने का आखिरी दिन हो जाएगा। इसलिए आप पहले दिन मात्र 10 मिनट या 15 मिनट किताब पढ़ने का अभ्यास कीजिए और धीरे धीरे इस समय को बढ़ाते जाइए। ऐसा करते हुए एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप सोने से पहले 3 घंटे से भी ज्यादा समय तक किताब पढ़ने लगेंगे, और तब तक आपकी मिनी हैबिट भी इस तरह से डेवलप हो चुकी होगी कि आपको रात में सोने से पहले 3 घंटे किताब पढ़े बिना नींद ही नहीं आएगी। पार्ट 6, स्टेप बाय स्टेप। स्वर्ग जाने के लिए भी आपको सीढ़ियां चढ़नी होती है। आप खुद सोचिए ना, दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं, फिर चाहे वो कोई क्रिकेटर्स हो या एक्टर्स हो, वे लोग इतने सफल कैसे बने? क्या ऐसा हुआ था कि एक दिन ये सुबह सोकर उठे और अचानक से पूरी दुनिया में इनका नाम गूंजने लगा? इन लोगों ने एक दिन में इतना नाम, दौलत और शोहरत नहीं कमाया है। इनफैक्ट कोई भी एक दिन में इतना कुछ हासिल नहीं कर सकता है, बल्कि रोजाना की छोटी छोटी अचीवमेंट्स ही आपके लिए एक बड़ी अचीवमेंट साबित होती है। जैसे अगर कोई क्रिकेट प्लेयर है तो फिर उसे रोज क्रिकेट खेलने की प्रैक्टिस करनी होगी, रोज ग्राउंड पर उसे कई घंटे बिताने होंगे, और यह रोज रोज की प्रैक्टिस ही उसे एक दिन एक बड़ा प्लेयर बना देती है। क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ह्यूमन परफेक्ट, यानी कि हमें कुछ भी हासिल करने के लिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होता है। कोई भी बड़ी सफलता एक दिन में आपको क्या किसी को भी नहीं मिलने वाली है, लेकिन हर दिन आप छोटी छोटी लड़ाइयां जीतकर एक दिन जरूर बड़ी लड़ाई जीत सकते हैं। मतलब हमारा जो भी गोल है, जो भी टारगेट है, उसके लिए हमें रोज प्रैक्टिस करने की मिनी हैबिट बनाने की जरूर है। ठीक वैसे ही जैसे डेली क्रिकेट की प्रैक्टिस करना एक सफल क्रिकेटर की मिनी हैबिट होती है। अपने गोल को अचीव करने के लिए हमें रोज एक एक कदम आगे बढ़ाना है और इसे अपनी मिनी हैबिट्स में शामिल कर लेना है। यकीन मानिए, हमारी रोज की यह छोटी आदत एक दिन हमें सफलता के उस मुकाम पर पहुंचा देगी जिसके बारे में हम अभी सिर्फ कल्पना ही करते हैं। पार्ट 7, गुड हैबिट्स वर्सेस बैड हैबिट्स। बुरी आदतें हम ही बनाते हैं तो खत्म भी हमें ही करनी होगी। अब सवाल यह है कि हमें कौन सी आदत खत्म करनी है और कौन सी नई आदत शुरू करनी है। देखिए, अब तक हमें यह तो समझ में आ गया कि हम मिनी हैबिट्स यानी छोटी छोटी आदतें बनाकर अपने जीवन में बड़े से बड़ा बदलाव ला सकते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर हम अपने लिए कौन सी मिनी हैबिट बनाएं और कौन सी छोड़ दें। वैसे कौन सी आदत हमें छोड़ देनी चाहिए, इसका जवाब तो हम सभी के पास होता ही है। हम सब इतने तो समझदार हैं ही कि हमें पता है कि हमारी किस आदत से हमारा नुकसान होता है, हमारे शरीर का नुकसान होता है। तो अगर आपको कोई भी ऐसी मिनी हैबिट है, जैसे किसी तरह के नशे की आदत, या रात में देर से सोने की आदत, या फिर सुबह देर से उठने की आदत, इन सभी बुरी आदतों को आपको खुद ही छोड़ना होगा, और वो आप सिर्फ अपनी मिनी हैबिट बनाकर ही कर सकते हैं। जैसे लोहे को लोहा काटता है, ठीक वैसे ही खराब आदतों को अच्छी आदतें ही खत्म कर सकती हैं। मान लीजिए आपकी सिगरेट पीने की आदत है, तो फिर आप सिगरेट छोड़ने की आदत डालना शुरू कीजिए, और इस टाइम यह जरूर याद रखिए कि आप एक दिन में सिगरेट नहीं छोड़ पाएंगे। इसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाना है, मिनी हैबिट बनानी है। पहले सिगरेट पीने में कुछ घंटे का गैप कीजिए, फिर 1 या 2 दिन का गैप कीजिए, फिर हाफ गैप, और ऐसे करते हुए धीरे धीरे एक दिन आप हमेशा के लिए सिगरेट को छोड़ चुके होंगे। अब सवाल नंबर 1 पर आते हैं। आखिर हम अपने लिए कौन सी अच्छी मिनी हैबिट्स बनाएं? वैसे ही इसका जवाब भी हमारे पास ही है, और हर व्यक्ति का जवाब अलग अलग भी है। जैसे अलग अगर आपका गोल है कि आपको अपनी लाइफ में एक अच्छा सिंगर बनना है, तो फिर आपकी मिनी हैबिट होनी चाहिए कि रोज गाने की प्रैक्टिस करना। अगर आपका गोल है IAS ऑफिसर बनने का, तो फिर आपकी मिनी हैबिट होनी चाहिए रोज पढ़ाई करने की। तो इस तरह से आपका लाइफ में जो भी गोल है,
इसके अकॉर्डिंग अपनी मिनी हैबिट भी होनी चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपका गोल सिर्फ आपके लिए होना चाहिए, ना कि किसी और के लिए। मतलब अगर आप IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं तो फिर क्यों बनना चाहते हैं? क्या आप सिर्फ किसी को देखकर बनना चाहते हैं, या फिर किसी को दिखाने के लिए, या फिर किसी से बदला लेने के लिए बनना चाहते हैं? अगर आपके IAS ऑफिसर बनने में इस तरह की कोई भी वजह है तो यकीन मानिए शायद आप कभी भी IAS ऑफिसर नहीं बन पाएंगे। क्योंकि किसी भी गोल को अचीव करने के लिए ऐसे मोटिवेशन सही नहीं होते और कुछ दिन बाद खुद खत्म हो जाते हैं। सही मोटिवेशन वो होते हैं जब आप किसी और के लिए नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी को जलाने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ खुद के लिए किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं। तो ओवरऑल सबसे पहले आप अपने असली गोल को पहचानिए और आपको वो क्यों चाहिए उसकी असली वजह को जानिए। फिर उसके लिए मिनी हैबिट बनाते हुए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाना शुरू कीजिए। पार्ट 8, ऑब्जर्व योरसेल्फ। खुद के लिए मिनी हैबिट बनाते हुए बहुत से लोगों के साथ यह प्रॉब्लम भी हो जाती है कि वो इसे ज्यादा दिन तक कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं। जैसे कि अगर हम डेली पुशअप करने की हैबिट बना रहे हैं तो फिर हो सकता है कि 2 या 3 दिन के बाद हमारा मन इस हैबिट से हटने लगे। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो इसका सॉल्यूशन भी है, और वो है हमारा ऑब्जर्वेशन। क्योंकि एक हमारा ऑब्जर्वेशन ही है जो हमारे 80% प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। जी हां, आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आप उसे थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे और उस प्रॉब्लम की वजह को जानने की कोशिश करेंगे तो लगभग 80% तो आपकी प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। जैसे हमारी आधी बीमारी इंजेक्शन देखकर ही भाग जाती है। अब जैसे पुशअप मारने की मिनी हैबिट्स वाले केस में आपको सिर्फ खुद को ऑब्जर्व करना है। आप क्या कीजिए, आप डेली जब भी पुशअप लगाइए तो फिर उसके तुरंत बाद खुद की एक फोटो क्लिक कीजिए, या डेली पुशअप लगाते हुए अपनी एक छोटी सी वीडियो बना लीजिए। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, ऐसे करते हुए आप हर दिन अपनी एक फोटो क्लिक या वीडियो बनाते जाइए। इस तरह से आप खुद को ऑब्जर्व करते रहेंगे और एक दिन आप नोटिस करेंगे कि पुशअप करने की मिनी हैबिट की वजह से आपकी बॉडी में बहुत ही अमेजिंग चेंजिंग आ गए हैं। और फिर अगर कभी बीच में आपका मन पुशअप से हटेगा भी तो आपके फोटोज और वीडियो फिर से आपको इसके लिए मोटिवेट करेंगे। दूसरा पॉइंट यह है कि भले ही आपको किसी अच्छी मिनी हैबिट्स से कोई बड़ी सफलता मिले या ना मिले, लेकिन यह अच्छी हैबिट बनाना ही अपने आप में किसी बड़ी सफलता से कम नहीं होता है, जो आपको सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस देता है। अच्छी हैबिट्स डेवलप करने में भी आपको अपने आप पर गर्व महसूस करना चाहिए। पार्ट 9, फाइनल शब्द। जोश में आकर किसी भी टारगेट को एक ही दिन में हासिल करने के लिए बढ़ाने से बेहतर है कि आप इसके लिए छोटी छोटी आदतें बना लें। इन आदतों को अपने जीवन का हिस्सा बना ले। फिर देखिए कि कैसे यह छोटी छोटी आदतें आपको जीवन में हमेशा सफलता की आदतें बना देंगी। अगर आपने इस फॉर्मूला को अपने लिए अपने लाइफ में अप्लाई कर दिया तो यकीन मानिए जिंदगी का कोई भी मुकाम हासिल करना आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। कोई भी टारगेट हो, कोई भी गोल हो, उसे हासिल करने के लिए बस छोटी छोटी आदतें बनाएं और फिर एक एक स्टेप आगे बढ़ते हुए उसे अचीव करते जाइए। यकीन मानिए यह बहुत आसान है। मुझे आशा है कि आपको यह बुक समरी पसंद आई होगी और आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको लग रहा हो तो इस कंटेंट में बहुत वैल्यू है तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।